छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शुक्रवार को राजधानी रायपुर के शंकर नगर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 75 सीटों का टारगेट लेकर चल रही कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। अकबर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि आज पहली बैठक हुई है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की एक और बैठक होगी। आज घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक संपन्न हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव उसमें प्राप्त हुए हैं। आज की बैठक के बाद हमारी जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं शैलजा जी, उन्होंने दोबारा कल एक बार फिर से उनकी उपस्थिति में भी बैठक करने के लिए कहा है। तो कल एक बार 12 बजे फिर से हम लोग बैठक करेंगे। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सभी समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना हम लोग जारी कर चुके हैं कि जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित आगामी चुनाव को लेकर सुझाव देना है, तो हमने एक ईमेल एड्रेस भी प्रसारित किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यदि कोई सुझाव आकर देना चाहता है तो वो दे सकता है। ईमेल में भी लगभग 500 से अधिक अब तक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। आज की बैठक में भी सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब कल दोबारा बैठक होगी और विस्तार पूर्वक जितने भी सुझाव ईमेल के जरिए, व्यक्तिगत तौर पर और आवश्यकता पड़ने पर यदि हमको कहीं जाना पड़ेगा संभाग स्तर, जिला स्तर, उनसे चर्चा करने के बाद फिर इसमें निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र तैयार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मैनिफेस्टो में शामिल होने वाले बिंदुओं पर मंथन के बाद कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि कांग्रेस ने सुझाव मांगे हैं। जनता घोषणा पत्र से जुड़े सुझाव भी भेज सकती है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में फिर बैठक होनी है। इससे पहले कांग्रेस ईमेल के माध्यम से आम जनता से सुझाव ले रही है। पार्टी जनता से जुड़े अधिकांश मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र ऐसा होगा जिसमें 2024 के चुनाव में भी मदद मिल पाए। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र समिति की बैठक में समिति के सदस्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सुझावों के बाद घोषणाओं की रूपरेखा तैयार होगी, जो कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पास जाएगी। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं की बैठक में मंथन पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाना है। इसी बीच विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता जनसंपर्क के लिए अलग अलग संभाग में प्रवास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बिलासपुर और सरगुजा दौरे पर हैं, जबकि कांग्रेस के चेहरे और लोकप्रिय सीएम भूपेश बघेल भी लगातार सक्रिय हैं। सियासी सरगर्मियों को देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने के आसार हैं।